I'm quite sure you must be thinking कि ग्लिटरिंग शॉट्स एक वेडिंग फोकस चैनल है तो यहाँ हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो ये लिंक होता है मेरे अभी पिछले कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से। ऑनलाइन मैं एक सीरीज देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि कैसे जब किसी का रिश्ता पक्का होने वाला होता है उससे पहले लड़का लड़की को बोला जाता है कि ओके आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे कई लोग ढूंढते हैं अपना पार्टनर या फिर कुछ प्रॉपर वेडिंग पोर्टल्स होते हैं उस पे ढूंढते हैं। और एक सीरीज बनी है टिपिकल इसके ऊपर जिसमें मैंने देखा था कि कैसे आई विल नॉट नेम कि वो लड़का था या लड़की थी पर कैसे किसी ने एक दूसरे को ब्लफ करा और कैसे उनको ट्रैप करा। सो दैट वाज़ नॉट फाइन। यहाँ उनके इमोशनल फीलिंग्स के साथ भी खेला जाता है एंड उन्होंने उनको फाइनेंशियली भी ट्रैप करा। तो आज मैं जानना चाहूँगी साक्षर की हेल्प के थ्रू कि साक्षर जब मैंने एक ऐसी वीडियोज़ देखी और ये आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस होता जा रहा है मीन्स लड़का-लड़की जाते हैं किसी डेटिंग ऐप पे या किसी भी वेडिंग पोर्टल पे, उनको लगता है कि हम एक चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हमें एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एक ऐसी साइट पे मिलेगा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्च्युनेटली सामने एक बंदा कुछ और ही माइंडसेट लेके बैठा हुआ होता है और वो आपको कब ट्रैप कर लेता है, कैसे आपको सारा पैसे ले लेता है या इमोशनली आपके साथ खेलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? Hello everyone. Today I'm with Mr. Sakshar Duggal. So he is a cybercrime lawyer, a renowned cybercrime lawyer, and he is carrying the legacy of his father, who is also a very famous person in the same field. Welcome, Sakshar. And first of all, we would like to hear about you. कि आप कैसे इस field में आए and tell me something about your history. थैंक यू सो मच फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन एंड मेरी हिस्ट्री बहुत सिंपल है लाइक आई इन स्कूल आई यूज्ड टू हेट मैथ्स। तो मैथ्स आप हेट करते हो तो आपको लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ ले लो। तो मेरे सबसे इजी ऑप्शन पे था ह्यूमैनिटीज़ ली। आई नेवर वांटेड टू गो इनटू लॉ बट करते 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 फिर पास हो गए। फिर लगा जर्नलिज्म ले, लॉ ले। मैंने कहा लॉ ही ले लेते हैं, सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। बट ड्यूरिंग कोविड व्हेन एवरीथिंग स्टॉप्ड एंड सबकी जैसे कहते हैं रिलायंस टेक्नोलॉजी पे आ गई, तो मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी इज समथिंग बिग एंड ये इंक्रीज हो रहा है। ये डेड एंड पे नहीं आएगा। बिकॉज मेरे को ऐसी इंडस्ट्री में आना था, या तो आप कुछ हटके कर रहे हो या फिर आप एकदम जिसे कहते हैं एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो तब से मैंने कहा कि लॉ तो मैं करता ही हूँ, लेकिन हाउ अबाउट साइबर, इसको पकड़ते हैं। एंड 2022 के एंड में एआई आ गया। Hmm. तो एआई के आने से तो आई वाज कन्विंस्ड कि अब मेरे को एआई में ही स्पेशलाइजेशन करनी है। Okay, now I'm quite sure you must be thinking कि ग्लिटरिंग शॉट्स एक वेडिंग फोकस चैनल है तो यहाँ हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो ये लिंक होता है मेरे अभी पिछले कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से। ऑनलाइन मैं एक सीरीज देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि कैसे जब किसी का रिश्ता पक्का होने वाला होता है उससे पहले लड़का लड़की को बोला जाता है कि ओके आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे कई लोग ढूंढते हैं अपना पार्टनर या फिर कुछ प्रॉपर वेडिंग पोर्टल्स होते हैं उस पे ढूंढते हैं। और एक सीरीज बनी है टिपिकल इसके ऊपर जिसमें मैंने देखा था कि कैसे आई विल नॉट नेम कि वो लड़का था या लड़की थी पर कैसे किसी ने एक दूसरे को ब्लफ करा और कैसे उनको ट्रैप करा। सो दैट वाज़ नॉट फाइन। यहाँ उनके इमोशनल फीलिंग्स के साथ भी खेला जाता है एंड उन्होंने उनको फाइनेंशियली भी ट्रैप करा। तो आज मैं जानना चाहूँगी साक्षर की हेल्प के थ्रू कि साक्षर जब मैंने एक ऐसी वीडियोज़ देखी और ये आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस होता जा रहा है मीन्स लड़का-लड़की जाते हैं किसी डेटिंग ऐप पे या किसी भी वेडिंग पोर्टल पे, उनको लगता है कि हम एक चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हमें एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एक ऐसी साइट पे मिलेगा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्च्युनेटली सामने एक बंदा कुछ और ही माइंडसेट लेके बैठा हुआ होता है और वो आपको कब ट्रैप कर लेता है, कैसे आपको सारा पैसे ले लेता है या इमोशनली आपके साथ खेलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी आयरनी है कि हमें वैसे ड्राइविंग ड्राइविंग किसी को आती, किसी को नहीं आती, बट सबको बेसिक रूल्स पता है कि आपको रेड लाइट पे स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट पे जाना है। ये बेसिक रूल सबको पता है। बट आयरनी ये है कि इंटरनेट जिस पे हम इतने घंटे बिताते हैं, वहाँ के बेसिक रूल्स किसी को नहीं पता। हमारा एक नॉर्मल अकाउंट भी हैक हो जाता है, हमें ये नहीं पता रिपोर्ट क्या करना है। जहाँ तक ऐसे केसेस की बात है, ऐसे केसेस बहुत प्रेवलेंट हो गए। क्यों? बिकॉज़ देखिए, कोई भी साइबर क्राइम जब होता है वो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। आपको दूसरे, अगर मैं साइबर क्रिमिनल हूँ, मुझे आपका ट्रस्ट जीतना है। अगर मैंने ट्रस्ट जीत लिया तो मैं फ्रॉड करने में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। हमने ऐसे केसेस देखे हुए हैं जहाँ पर एक लेजिट मैट्रिमोनियल साइट पर 2 लोग मिलते हैं एंड उसमें जो, और दोनों केसेस लड़का-लड़की दोनों केसेस में दूसरा पर्सन कहता है कि मैं बहुत ही गरीब उससे आया हूँ,
गरीब बैकग्राउंड से आया हूँ और दूसरे को किस तरह, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, प्यार के जाल में फंसा लेता है। उसके बाद वो किस तरह दूसरे को रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे पे बहुत बड़ा लोन है, आप मुझे हेल्प करिए कि मैं इस लोन को चुका दूँ। अब दूसरा तो ट्रस्ट, क्योंकि अब जीत लिया आपने, तो दूसरा आपको जो है लोन पे कर देता है, सो कॉल्ड लोन, एंड उसके बाद दूसरा पर्सन रफू चक्कर हो जाता है। तो ऐसे केसेस देखे हम। एक और केस ये भी था कि जहाँ पर नॉर्मल एक बिल्कुल अरेंज मैरिज हुई, सब बढ़िया हो गया, एंड अरेंज मैरिज के बाद प्रॉपर हनीमून करके भी आ गए लोग। हनीमून के एकदम बाद बीवी एकदम अचानक गायब हो जाती है। और उन्होंने कहा, और जब उनके घर, जो बीवी के जो पेरेंट्स हैं उनके घर पे मिला, तो वहाँ पे भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। पता लगता है कि जो लड़का है, जब ड्यूरिंग द हनीमून बीवी ने उसका फ़ोन एक्सेस किया, सारे उसके पासवर्ड्स चेंज किए, उसके जो क्रेडिट कार्ड थे सब कुछ खत्म करके, तो अराउंड दिस वाज़ अ फ्रॉड ऑफ 25 लाख रफू चक्कर करके आउट हो गए। हमने ऐसे गैंग्स के बारे में सुना है कि वो शादी करते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। ये बहुत हुँ, पुराना स टाइम हो गया। नया टाइम ये है, आप शादी करो, आप दूसरे के जो भी क्रेडिट कार्ड्स, पेटीएम, सब कुछ फ़ोन का, इनफैक्ट डेटा भी फ़ोन का, आप वो एक्सेस कर लो, बिकॉज़ दूसरे को आपके पूरे पे पूरा ट्रस्ट हो गया है। आप एक्सेस कर लो और अगले दिन गायब हो जाओ, क्योंकि वो पुराने ज़माने में चोरी फिर भी आपकी कुछ लाखों की होती थी। यहाँ तो आपका डेटा, फ़ोन नंबर, आधार अगर मैंने ले लिया, तो आप तो वल्नरेबल हो गए। कल को राइट। मैं, आज आपकी 20 लाख की तो का फ्रॉड हुआ है, बट कल को उससे ज़्यादा कभी होने की पोटेंशियल हो सकती है। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव केस आते रहते हैं। तो क्या कोई तरीका है कि हम इनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और अगर कभी हम ऐसे में ट्रैप हो भी जाते हैं, तो हम इसको कैसे बच सकते हैं अब इस चीज़ से? इसका बहुत बेसिक जिसे कहते हैं फंडा है। फंडा बेसिक ये है कि ट्रस्ट नहीं करना। हमारे एक साइबर सिक्योरिटी में टर्म होता है व्हिच इज़ नोन एज़ ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट सिंपली मीन्स कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, चाहे वो आपका, ये जनरली ऑफ़िस सेटिंग्स में हम बोलते हैं कि आपका चाहे एम्प्लॉयी हो, आपका कोई भी ऑफ़िस में हो, यू कांट ट्रस्ट एनीवन, यू कांट ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी एज़ वेल। तो इस केस में भी हम एज़ ह्यूमन बीइंग्स, हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है कि सोशल मीडिया पे हमें कोई मिल रहा है, तो शायद ये सच्चा होगा। हुँ, ये एक इनबिल्ट मैकेनिज़्म है। बट पहली बार ट्रस्ट नहीं करना आपको। आपको नहीं पता दूसरा सामने वाला कौन है। दूसरा, आपको अपने डिफेंसेस पूरे क्लियर करने हैं। डिफेंसेस इन द सेंस कि आप कोई भी उल्टी-सीधी बात नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, बिकॉज़ एक रूल बहुत जिसे कहते हैं ना, ये एक यूनिवर्सल रूल है। आपने कुछ भी चीज़ इंटरनेट पे डाल दी, वो हमेशा वहाँ रहेगी। आपके डिलीट करने से वो डिलीट नहीं हो जाती, उसको रिट्रीव करना बहुत आसान है। सो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट स्पेस में डाल रहे हैं, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए हुँ, वो, एट हुँ, एनी कॉस्ट। चाहे आपको सामने वाला पर्सन कितना भी कहे, द पर्सन ट्राइज टू कन्विंस यू दैट प्लीज शेयर सम डिटेल्स, हुँ, डोंट डू इट। बिकॉज एक ट्रस्ट हो गया, दूसरा अपनी प्राइवेट डिटेल्स ना शेयर करें, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि आसपास हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज एआई इतना प्रेवलेंट हो गया है, आज बहुत नए नए क्राइम्स आ गए हैं, बट अगर मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, मुझे पता ही नहीं कि आजकल क्राइम कैसे आ रहे हैं, तो फिर कल को अगर मैं पोटेंशियल विक्टिम की स्टेट में हूँगा, तो मैं मतलब उसमें एक्ट कैसे करूँगा? अगर हुँ, मुझे हुँ, यही नहीं पता कि ओटीपी क्राइम जैसा कुछ होता है, हुँ, तो फिर मैं, अगर मुझे अगर नॉलेज ही नहीं है, तो मैं एक्ट भी नहीं कर सकता। राइट। तो आपको ज़ीरो ट्रस्ट, आपको नए ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, और अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ भी इंटरनेट स्पेस में लीक नहीं करनी चाहिए। सो अब अगर जैसे हम कभी मूवी देखने जाते हैं या आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है जो मैंने देखी है दैट पेरेंट्स वर वाचिंग मूवी और स्क्रीन पे दिखाते हैं कि उनकी बेटी आती है किसी की भी तो वो दिखाते हैं कि मम्मी पापा कभी भी मेरी फोटोज ना आप ऑनलाइन मत डाला करो क्योंकि यू नेवर नो वो कौन थर्ड पर्सन कहाँ पे उस फोटो को किस तरीके से यूज कर रहा है। इज इट ट्रू? अनफॉर्चुनेटली दिस क्राइम इज नोन एज डीप फेक। सो दिस डीप फेक, ये पहले भी होता था, बट एज एआई हैज कम, एआई की हेल्प की वजह से डीप फेक्स बहुत एडवांस्ड हो रहे हैं। और ये हमने कितने केसेस में देखा है। फेमस फेमस एक्ट्रेसेस हैं, फेमस बिजनेसमैन हैं, फेमस पॉलिटिशियंस हैं, जिनके डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं, उनकी फोटोज पोर्नोग्राफिक साइट्स पे डाली जाती हैं, पॉर्न मॉडल्स पे डाली जाती हैं कि जी आप उनको आप डिफेम कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज तक ये ठीक है, बट एज यू गिव द एग्जांपल, एक आम नागरिक के लिए कितना डेट्रीमेंटल हो सकता है। राइट। उसकी सारी मोरल का, उसके सारे जिसे कहते हैं सोसाइटी में स्टेटस का, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट इश्यू है, और ये बढ़ता जा रहा है। द प्रॉब्लम इज़ कि आज के टाइम में हम लोग बहुत ही अनफॉर्च्यूनेटली हम केयरलेस हैं। हम डेटा को लेके केयरलेस हैं, हम इंटरनेट पे कुछ भी डालते हैं, हम केयरलेस हैं। हमें ये नहीं दिखता कि आने वाले टाइम में इसका क्या रिpercussion हो सकता है। हम्म। कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स फोटो डाल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कल उस फोटो का क्या मिसयूज हो सकता है। और आज के केस में हम देख रहे हैं, इनफैक्ट ये 2 दिन पहले ही, अभी तो यूएस में हुआ है, बट आई एम श्योर इंडिया में भी केसेस आने शुरू हो जाएंगे। यूएस में एक स्कूल में
वहाँ पर 8th स्टैंडर्ड के लोग, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों ने जो फ़ोटोज़ थी उनके क्लासमेट्स की, जो लड़कियों की फ़ोटो थी, उनकी फ़ोटोज़ क्रॉप करके पॉर्न साइट्स पर डालना शुरू कर दिया। माय गॉड। जस्ट बिकॉज़ दे वांटेड टू टेक अ रिवेंज और डीप फेक की तरह। मतलब एक होता है आपने फ़ोटो क्रॉप करके डाल दी, हुँ, एक होता है वीडियो पे आप फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। आज एआई की हेल्प की वज़ह से ये बहुत ईज़ी हो गया है। हुँ, हुँ। अब वो चाहे आप कहें वो वीडियो कितनी भी नकली क्यों ना हो, एक 8th स्टैंडर्ड की लड़की उस पे क्या बीतेगा? तो ये केस अभी यूएस में है बट ये स्लोली इंडिया में भी आना शुरू करेगा। ओके। तो डीप फेक्स आज की डेट में एआई की हेल्प से बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब ऐसे में हम क्या करें साक्षर? क्या हम फ़ोटोज़ बिल्कुल सोशल मीडिया पे डालना बंद कर दें या फिर हम बिल्कुल ही वेडिंग साइट्स या डेटिंग ऐप इन पे जाना बिल्कुल बंद कर दें? क्या करें? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सट्रीम होना इज नॉट एन ऑप्शन। देयर इज द लाइफ इज बैलेंस्ड, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रे। सिमिलरली इन साइबर स्पेस ऑल्सो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नोकिया का फोन ले लीजिए हिमालय पे चले जाइए, वो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं है। राइट। बट एट द सेम टाइम आई वुड से बी कॉन्शियस एंड बी विजिलेंट। अगर आप कोई फोटोज डाल भी रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली डीप फिक्स की वजह से आप कोई भी फोटोज का कैसे भी मिसयूज हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। हुँ, बट एटलीस्ट आप केयरलेस ना हो, कोई ऐसे कमेंट ना लिखे, कोई ऐसी फोटो ना डालें, कोई ऐसा वीडियो ना डालें इंटरनेट पे जो आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है फ्यूचर में। हुँ, बिकॉज आज तो आपने डाल दिया और आपको लगा मैंने डिलीट भी कर दिया, हुँ, बट वो अगेन डिलीट होता नहीं है। आपको अगेन दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आप देर इज दिस स्कैम नोन एज फिशिंग। आई एम श्योर फिशिंग स्कैम्स आप सबको पता होगा। जैसे फिशिंग मछुआरा होता है, वो हाँ, एक बेट देता है मछली को और मछली उसमें फंस जाती है। तो फिशिंग बोर्ड वहीं से आया है कि जो साइबर क्रिमिनल है वो एक आपको बेट देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, वो पहले अपना होमवर्क करेगा कि मान लीजिए आप साउथ दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी देख रही हैं, हुँ, तो उसने होमवर्क कर दिया कि आपकी इंटरनेट हिस्ट्री कहती है कि आप बहुत ये सर्च कर रही हैं साउथ दिल्ली में अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज। एक दिन आपको मेल आएगा, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड मेल, प्रोफेशनल मेल विद गुड इंग्लिश। सो कॉल्ड गुड इंग्लिश हमें लगता है कि बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड मेल है, ट्रू राइट, मेल है, यूनिक है। तो आपको मेल आएगी और आपको लिखा आएगा कि आपके लिए ये बेस्ट प्रॉपर्टी रेट्स है साउथ दिल्ली में, प्लीज क्लिक हियर। दैट राइट, लिंक हैज द हाँ, मैलवेयर। आपने क्लिक कर दिया और आपका सिस्टम गया, आपके सिस्टम का डेटा गया, इन पूरा वो आपके सिस्टम के डेटा को एन्क्रिप्ट कर सकता है। तो अगेन आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप किस पे क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डबल चेक करिए। बिकॉज़ आजकल बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। आप आई एम श्योर आपने सुना होगा कि आपको कॉल आया है कि जी मैं मुसीबत में हूँ, या मैसेज आया है कि मैं आपका हाँ, चाचा बोल रहा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे 20,000 ट्रांसफर कर दीजिए। कभी-कभार तो मैंने देखा हस्बैंड वाइफ के यहाँ होता है। होता है। वाइफ को मैसेज आ रहा है और साइबर क्रिमिनल अगेन अपना होमवर्क करता है। उसको पता है हस्बैंड ऐसी जगह है जहाँ उसका फ़ोन नहीं मिलेगा। हाँ, उस वक़्त ही ब साइबर क्रिमिनल आपको भेजेगा नंबर कि मैं आपका ओके, मैं फँस गया हूँ, आई नीड सम मनी। एंड इन दैट मोमेंट ना आप रिएक्ट करने के मोड में होते हो। आप सोच नहीं पाते। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम दिमाग लगा सकते हैं। बट एट दैट मोमेंट ना इट्स ईदर येस और नो। आप इम्पल्सिवली एक्ट करते हो कि अच्छा मेरे को करना है। हुँ, मैं आपको इसका एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ और ये एक बहुत ही नए टाइप का क्राइम है। दिस इज़ नोन एज़ वॉइस क्लोनिंग। वॉइस या क्लोनिंग का मतलब है कि आपने आपने किसी की वॉइस क्लोन कर ली। एंड बट आज एआई के थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं डेट्रिमेंटल हो रहा है। सो एग्जांपल ये है कि एक फादर है, वो अपनी डॉटर को हर रोज़ सुबह स्कूल छोड़ते हैं और बस स्टॉप से पिकअप भी कर लेते हैं। एक दिन उन्होंने जो है अपनी डॉटर को छोड़ा, नॉर्मल डे, एंड उनको बीच में कॉल आता है किडनैपर्स का। वो कहते हैं आपकी डॉटर किडनैप हो गई है और आपके पास 15 मिनट्स हैं। इफ इन 15 मिनट्स आपने नहीं भेजा 15 lakhs, तो हम आपकी डॉटर को मार देंगे। अब एज अ फादर उसने कहा कि मेरी डॉटर से बात कराओ। उसने कंफर्म किया, डॉटर ने बात की। एंड फादर वाज आल्सो स्मार्ट इनफ कि वो डॉटर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे पता लगे कि डॉटर ही सामने है। मतलब हुँ, कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई नहीं हो रहा, ये हाँ, ही वांटेड टू मेक श्योर। अब वो नहीं था, ऑथेंटिकेटेड रिप्लाईज थे। हाँ, सो ही वाज श्योर एंड आफ्टर द 13th मिनट उसने 15 लाख पेमेंट कर दी। अब उसको एक रैंडम लोकेशन मिली कि आप यहाँ से आके अपनी डॉटर को ले जाइए। वापसी पे उसने कहा कि मैं अपनी जो डॉटर की जो प्रिंसिपल है मैं उसको इन्फॉर्म करूं कि हुँ, ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो बाकी सब बच्चे बचे रहें। हाँ, सो द फादर कॉल्ड एंड प्रिंसिपल कहती कि सर मैंने तो आपकी बेटी को अभी सुबह देखा था। फादर सेड नो, प्लीज कंफर्म। आफ्टर 5 मिनट्स द प्रिंसिपल सेड शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो ऐसा ओह! कैसे हो सकता है दैट शी इज बीन किडनैप्ड? सो वॉइस क्लोनिंग के थ्रू है। वॉइस क्लोनिंग इतनी सिंपल हो गई है, मुझे आपके 5 से 6 सैंपल्स चाहिए वॉइस के, उस सिस्टम में मैं डालूंगा और उस सिस्टम कुछ भी नया बना देगा। आज इंस्टाग्राम पे मोहम्मद रफ़ी के गाने अरिजीत सिंह गा रहा है, हाँ, आतिफ असलम के गाने कोई पॉलिटिशियन गा रहा है और इतने ऑथेंटिकेटेड लगते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता क्या सच है, क्या झूठ है। तो ये जो नया युग आ गया है, एआई का जो युग है, तो इसमें ट्रस्ट करना और मुश्किल हो गया है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वी कांट अफोर्ड टू बी केयरलेस।
Wow, I guess I have so many questions to ask साक्षर, क्योंकि बात के बाद और बीच में टॉपिक्स बनते जा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है ये बात हमें और आगे कंटिन्यू मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी दिन से। साक्षर, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओके, से फॉर एग्जांपल हमने इस फ्रॉड का विक्टिम बन गए, चाहे किसी ने वॉइस क्लोनिंग कर ली या चाहे किसी ने आपको पैसे लूट लिए या किसी ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल करा, इमोशनल फूल करा, कुछ भी, बी इट एनीथिंग। जब हो गया, विक्टिम कोई बन गया, तो अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फाइनल स्टेप? देखिए, बहुत ही इसकी सिंपल स्टेप्स है। पहला, गवर्नमेंट की उन्होंने 2 आपके लिए मीडियम्स खोल रखे हैं। वन इज़ फ़ोन नंबर 1930। ये गवर्नमेंट का ही फ़ोन नंबर है और ये 1930 जो नंबर है, आप इस पे कॉल करिए। कहीं भी साइबर क्राइम की कोई भी कंप्लेंट होती है, कैसे एज़ यू सेड कुछ भी हो सकता है। हुँ, आप इस पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल पोर्टल है, व्हिच इज़ नोन एज़ cybercrime.gov.in। इस पे आप जाएँ तो आप एक ऑफ़िशियल कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, आपको करना ही है ये दोनों हुँ, चीज़ें। तीसरा, आप पुलिस के पास भी जाइए। आई एम श्योर प्रैक्टिकल रीज़न्स होते हैं, कभी-कभार पुलिस जो है, आप केस ढंग से समझा नहीं पाते, कुछ हो नहीं पाता, बट एट लीस्ट आपको अपनी बेसिक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। हुँ, ये 3 चीज़ें तो हैं, बट इन 3 चीज़ों से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग सोचते हैं कि क्राइम हो गया, अब सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम ये है, साइबर क्राइम में सॉल्यूशन बहुत कम है और क्राइम बहुत सारे हैं। तो एक इंग्लिश में कहावत है, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो जो हमने पॉइंट्स पहले डिस्कस किए, अगर हम इसी पे ही अमल कर लेते हैं, हुँ, सो बाद में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। एंड बाय चांस आप मान लीजिए, जैसे कुछ फॉर्च्यूनेटली कुछ सिनेरियोज हैं, जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाता है, तो एटलीस्ट बहुत लीगल मेजर्स हैं। आप एक हुँ, प्रोफेशनल लॉयर को, जो साइबर में डील करता है, उसको आप ले सकते हैं। तो लीगल वेज के थ्रू एक्चुअली आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। बट ये बहुत ही एक्सेप्शन है, जहाँ पर स्टिल एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अदरवाइज़ बाकी सारे, जैसे डीप फेक्स हो गया, फिशिंग स्कैम्स हो गया, बहुत कम सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। हुँ, तो आपको सेफ रहना है। अपने जितने हो सके, आप आज की डेट में आप देखिए, अगर ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह आपने कहीं भी, आप रीचेक कर लीजिए कि अगर हुँ, आपने कुछ भी गलत लिखा है, कुछ ऐसा आपने इंटरनेट स्पेस में डाला है जिसका मिसयूज़ हो सकता है, उसको कर्ब कर लीजिए, उसको आर्काइव कर लीजिए, वो बेटर रहता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए आने वाले टाइम्स में आ क्या रहा है। राइट, अगर आपको यही नहीं पता डीप फेक क्या है, और कल को आपके साथ डीप फेक क्राइम हो जाता है, तो आप वो लॉ में कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ। सो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता था ये क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या है। सो सतर्क रहिए, सेफ रहिए और इंटरनेट स्पेस को एंजॉय करिए। तो फाइनली मैंने जो चीज़ समझी है वो ये है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग में लास्ट में हम देखें, हाँ, चांसेस हैं कि आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। तो डरिए मत कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड करा है, बी इट इमोशनल या किसी ने एआई यूज़ करके क्लोनिंग करी है या कुछ और चीज़ करा है, तो डरने की बात नहीं है। अगेन मेरे ख्याल से कंप्लेंट करते हैं तो अपनी गवर्नमेंट पे इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो पकड़ा जाएगा और एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, कम्युनिकेशन इज़ द की। प्लीज़ कुछ भी होता है अपने फैमिली मेंबर्स को लूप में रखिए, उनको बताते रहिए कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ, बिकॉज़ जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, स्कूल में आपके टीचर्स होते हैं, उ उनसे अच्छा गॉड आपको कोई नहीं मिल सकता। दे आर गॉड फॉर योर लाइफ। तो जब ये गॉड आपका हाथ पकड़ के कहते हैं कि बेटा अब हमें भी सपोर्ट चाहिए, देन आई गेस लॉयर्स लाइक साक्षर दुग्गल आर गॉड फॉर यू। सो यू कैन विज़िट एनी प्रोफेशनल लॉयर। आई एम श्योर अगर आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, कभी आप विक्टिम बने हो या फिर आप चाहते हो अवेयरनेस के लिए, सो यू कैन फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं साक्षर दुग्गल के साथ फॉर योर केस, फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू योर क्वेरी, हम डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स में साक्षर का नंबर शेयर करते हैं। साक्षर, आई होप इट विल बी ग्रेट अगर आप अपनी ईमेल आईडी या अपने फर्म का नाम बता दें, ताकि अगर कोई कनेक्ट होना चाहे आपसे तो कैसे हो सकता है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल, साक्षर गिव फैबुलस सेशंस, अवेयरनेस सेशंस रिलेटेड टू साइबर क्राइम। तो अगर आप कोई सीईओ हैं, एचआर हैं, कंपनी में काम करते हैं और आपको मिलता है कि यार इस महीने कुछ इवेंट कराना है, क्या इवेंट कराया जाए, या स्कूल में है, सो इससे अच्छा अवेयरनेस सेशन और कोई नहीं हो सकता आज की डेट में, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द की। So my email ID is DUGGAL Duggal Sakshar SAAKSHAR @gmail.com. Sakshar Duggal is my name on LinkedIn as well, and we have this firm called Pawan Duggal Associates. So उसको भी मैं अटैच कर दूंगा. But if you can just go on the net, Pawan Duggal Associates आप टाइप करेंगे तो आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा.
चलिए ग्रेट, सो इट वाज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू साक्षर, एंड आई होप दैट विल बी ग्रेट फॉर आवर कमिंग जनरेशन और जो लोग अभी विक्टिम बन चुके हैं। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच।